आपके साथ बिताए हैं, कभी पढ़ाई के लिए तो कभी मस्ती के लिए डांट खाई है। प्रिंसिपल सर एंड माय डियर फ्रेंड्स कि ये जीवन है एक दरिया, तुझे बस याद बहुत आई, आज तक नहीं आई, कभी 12 साल में आज तक कभी याद नहीं आई, कभी बेकार नहीं लगा हमको इस स्कूल में पढ़ के। लेकिन यहाँ पे कक्षा 11 के छात्र आसिफ नाथ, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे विद्यालय में मनाया जा रहा है 2024-25 विदाई समारोह का। ये सत्र है कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को बड़ी ही हर्ष और उल्लास का यहाँ पे विदाई दी जा रही है, जिसकी तैयारी में आप देख सकते हैं कक्षा 11 के छात्र यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 11 के छात्र बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ आज की इस तैयारी में अपना योगदान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे विद्यालय में आयोजित विदाई समारोह। अटल सर यहाँ पे साज सज्जा का कार्य करते हुए विदाई समारोह सत्र 2024-25 और ये यहाँ पे बैलून इत्यादि लगा करके अपने स्टेज को सजाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं अभी कक्षा 11 के छात्र छात्राएं लगे हुए हैं फेयरवेल की तैयारी में। तो रुचिता बताएं क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? फेयरवेल की तैयारी कर रहे हैं। और कैसा लग रहा है आपको आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और एक अच्छा लग रहा है? यस सर। आज आपके जो आपसे सीनियर क्लासेस के जो बच्चे हैं वो आपसे विदा ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा है सर कि हमसे दूर जा रहे हैं इस स्कूल से। और यहाँ पे रिबन काटते हुए कक्षा 12 के छात्राएं। यहाँ पे टीचर्स का स्वागत करते हुए सभी बच्चे का निर्वहन करते हुए यहाँ पे कक्षा 11 की छात्राएं हमारे प्रधानाचार्य महोदय को तिलक करते हुए, और यहीं से हमारे जो भारतीय संस्कृति है हमारे कार्यक्रम का आरंभ इसी तिलक परंपरा से होता है, मांगल बेला से होता है। और प्रवक्ता संस्कृत शर्मा जी को भी यहाँ पे तिलक किया जा रहा है छात्राओं के द्वारा।
कैसा लग रहा है बेटा आज? अच्छा क्यों लग रहा? ये लग रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बुरा ये लग रहा है। अच्छा, और समोसे का टेस्ट कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को आज? आज हमारा लास्ट यहाँ से जाने के बाद स्कूल की याद तो सभी को आएगी, क्यों भाई? अब मेरी याद तो बहुत आएगी, है ना? आदरणीय प्राचार्य जी महोदय, सभी शिक्षागण और मेरे प्रिय साथियों, आज का यह शुभ दिन हमारी जिंदगी के उन खास दिनों में से एक है जब हम खुशी के साथ थोड़ा सा दर्द भी महसूस करते हैं। यह दिन है हमारे विशिष्ट छात्रों के विदाई देने का। यह दिन हमारे सीनियर्स के लिए एक नई साल की शुरुआत है, लेकिन यह हमें उनके साथ बिताए गए सुनहरे पलों के याद दिलाता है। लेकिन हमें उसे यादगार जरूर बनाएंगे, तो आए इस यादगार सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बुलाना चाहूंगा आरसी चौहान को कि वो अपने विचार सबके सामने प्रस्तुत करें। प्रधानाचार्य, यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा इस विद्यालय में आखिरी दिन है और हमारे लिए 11th वालों ने आज फेयरवेल पार्टी काफ़ी अच्छी रखी है। हमें इसकी उम्मीद तो नहीं थी कि ये हमारे लिए इतना कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और 10th वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस विद्यालय में 1 या 1.5 साल हुए हैं, लेकिन मुझे इस विद्यालय से इतना लगाव हो गया है कि अब आखिरी टाइम पर बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर मैम और सर लोग, इन्होंने हमारा हर चीज़ में बहुत सहयोग किया। आज लेसन याद आ गया है, जो लगती थी कैद अब समझ आ रहा है कि 10-12 साल हमने जन्नत में गुजारा है। पता नहीं कुछ पीछे छूट सा रहा है, चेहरे पे है मुस्कान पर दिल में कुछ टूट सा रहा है। कोई IAS तो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर के सपने लेकर जा रहा है। वह टीचर ही है जो हमें इस काबिल बना रहा है। अब इंडिपेंडेंस तो हो जाएंगे हम, बट वो मज़ा नहीं आएगा। बॉयज़ के बालों में जेल और गर्ल्स का डिफरेंट लुक नज़र आएगा। वो टीचर्स का डांटना। मैं सब जूनियर्स को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने हमारे लिए इतना सारा डेकोरेट किया है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, वैसे तो खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम साथ पढ़े लिखे, जहां अच्छे शिक्षक शिक्षिका दोस्त मिले हैं, आज रो रहे हैं। लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है कि उस अलविदा कहना पड़ेगा। धन्यवाद। हम सम्मानित प्रधानाचार्य और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा आपको पता ही होगा कि आज हमारे यहाँ पर फेयरवेल है। थोड़ा वो भी हो रहा है कि पहली बार आज मंच पे आया हूँ, तो मेरा नाम लिखा इन्होंने कि एक रैप लगाएगा कि, तो मैंने एक रैप लिखा है, तो शुरू करते हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था 100 व्यूज से सीधा मिलियन पहुंचाना। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था पापा को काम से छुट्टी दिलाना। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था ये चाहते बस अंदर का आर्टिस्ट दबाना। जब लड़कों को गाड़ी चलानी थी महंगी तब मुझे घर था चलाना। ये लौंडे क्रेजी यस सर पारदर्शी नाच करता जमाना। बस मुझे बस पर्दा हटाना, एक कलाकार को उसका दर्जा दिलाना। जिंदगी दारू की बोतल है, दुनिया बस चाहती है माचिस जलाना। ये जिंदगी खुली किताब की तरह हाथ से किस्मतें लिख रहे हैं कि जो भी छुपाना तक चाहा उसे हम दिख रहे हैं। बुरे दिन बीत गए हैं, कुछ दिन बीत गए हैं। भाई बहनों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो यहाँ फेमस, तुम्हें पता हूँ, टेंट के नाम से फेमस हूँ, और याद भी मुझे बहुत आएगी सर लोगों का, जितना इतना 11वीं वालों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। बहुत बहुत थैंक यू इनके लिए। और हमको सर लोगों की याद बहुत आएगी। आज तक नहीं आई, कभी 12 साल में आज तक कभी याद नहीं आई, कभी बेकार नहीं लगा हमको इस स्कूल में पढ़ के, लेकिन आज बहुत याद आएगी। सर ने हमको बहुत सुधारने की कोशिश की और जितना भी किया सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्मानित महाशारदा, हमारे टीचर्स एंड भाई बहनों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम फेयरवेल में इधर एकत्रित हुए हैं, तो हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आज हमारा लास्ट दिन है स्कूल का। परम सम्मानित माँ शारदा को नमन करते हुए सभी टीचर्स एंड प्रिंसिपल सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज एक कहीं कहीं खुशी का दिन भी है और दुख का दिन भी है, और मैं 11वीं वालों बच्चों का बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। अच्छा गुरु भी हमें सही दिशा दिखाता है। तो हम सबके प्रिय सर महेश चंद चौहान सर को मैं अब बुलाना चाहूँगा आगे। सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय और मेरे वरिष्ठ शिक्षक शिक्षिका बहनें और प्यारे छात्र छात्राओं, आज आपको विदित है कि आज 12 बारों की विदाई हो रही है। विदाई का मतलब अब हमारे विद्यालय से चले जाएंगे और इनके बिछड़ने का दुख हम लोगों को भी है। और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ ये हर जगह सफल हों। और इनको मेरे कुछ टिप्स हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे। 10th और 12th वाले, जब आपके पास पेपर आता है उसको ध्यान से पढ़ना है और पेपर पर टिक मारने की परमिशन नहीं है। रखेंगे पेंसिल से हल्का सा टिक लगाएंगे। ये पेपर की बारीकी बता रहा हूँ जिससे कि आपको ध्यान आए आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया है और कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है। और महत्वपूर्ण बात यह है 21 तारीख से परीक्षा शुरू होने जा रही है, उसमें आपको विशेष क्या ध्यान देना है, जो क्वेश्चन करेंगे वही नंबर डालना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 ही डालेंगे। तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे। और एक मात्र शिक्षा ही ऐसी है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। और परिश्रम करेंगे और पेपर को छोड़ना नहीं है। कोई भी प्रश्न आता है उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। तो जब आप कुछ लिखते हैं और उसका कुछ सार निकल जाता है तो आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हैं और जिससे आप सफल हो जाते हैं। और ईश्वर से मैं कामना करता हूं आपके उज्जवल भविष्य की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग जो है विदाई समारोह मना रहे हैं। आपको पता ही है विदाई कितनी खराब चीज होती है। जुदा होने का तो मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरियां ऐसी होती हैं, मनुष्य की जरूरतें ऐसी हैं कि वो उनकी जरूरतों के लिए इधर उधर आने जाना पड़ता है, विदाई करने पड़ता है। तो एक विदाई से संबंधित मेरे पास तो बहुत गाने हैं, लेकिन अब आपको एक वही सदाबहार ही गाना सुनाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि प्यार मत करना किसी मुसाफिर का, मगर एतबार मत करना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, तुम जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। परदेसी मेरे यार मुझे ना रुलाना, मुझे याद करना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, तुम जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़। फूलों के मौसम में मिलने आते हो, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हो, हंसती आंखों को आंसू दे जाते हो, वादा करके भी ना वापस आते हो। परदेसी मेरे यारा गुजरा जमाना, उसे याद रखना, कहीं भूले न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के, दिल छोड़ के पछताओगे। परदेसी मेरे यारा मुझे ना रुलाना, मुझे याद रखना, कहीं भूले न जाना। परदेसी परदेसी मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। धन्यवाद सर। और अब मैं आगे मंच पे आमंत्रित करता हूँ उलियाल गुरु जी को। जो है कक्षा 12 वालों की, ये अपने आप में एक अहम महत्व रखती है। और उसके अंतर्गत कक्षा 12 के ये जो छात्र छात्राएं जो हैं, जिन बच्चों को हमने कक्षा 6 से पढ़ाया, उन्हें डांटा, फटकारा, मारा, उन्हें एक सही दिशा की तरफ अग्रसर होने के लिए आज वही बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और अपने
भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। इस विद्यालय की सर्वोच्च कक्षा आपके लिए, आप यहां से जा रहे हो, उसके लिए है दस्तूर है जमाने का यह पुराना, दस्तूर है जमाने का यह पुराना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना, लगा रहता है यहाँ आना और जाना। जाओ जहां भी रहो जहां भी, जाओ जहां भी रहो जहां भी, छाप ऐसी छोड़ जाना। प्यारे बच्चों, जाओ जहां भी रहो जहां भी, छाप ऐसी छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाता रहे, कि हर कोई गुनगुनाता रहे तुम्हारा वह भगवान का तराना, हर कोई गुनगुनाता रहे तुम्हारा और भगवान का तराना। दस्तूर है जमाने का यह पुराना, दस्तूर है जमाने का यह पुराना। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर करे तुम्हारी खूबियां तुम्हारे काम आए, ईश्वर करे तुम्हारी खूबियां तुम्हारे काम आए, हर आने वाले दिन के साथ वह तुम्हें और बेहतर बनाए, हर आने वाले दिन के साथ वह तुम्हें और बेहतर बनाए। बस इतना ही कहूंगा और आगे, अरे प्यारे बच्चों, बस इतना ही कहूंगा और आगे तुम्हारी हर तरक्की में मेरी भी दुआ शामिल हो जाए, तुम्हारी हर तरक्की में मेरी भी दुआ शामिल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्यारे बच्चों, मंच की औपचारिकताओं को छोड़ते हुए, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम यहाँ पे कक्षा 12 के विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं और इन गत वर्षों में आप विभिन्न कक्षाओं से उत्तीर्ण होते हुए, विभिन्न गुरुजनों से अध्ययन प्राप्त करते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज आप यहाँ पे इस विद्यालय से विदा लेने के लिए यहाँ पे मां सरस्वती के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु और शिष्य की जो एक परंपरा है, हमारे सनातन धर्म में वह परंपरा प्राचीन काल से अनवरत चली आ रही है और जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है, गुरु दोषाणाम आवरणम तच्छीलस्य छात्रम, यानी छात्र के दोषों को दूर करते हुए और उसका सौंदर्य बढ़ाते हुए, ज्ञान रूपी सौंदर्य को बढ़ा करके उसे अपने इस ज्ञान रूपी विद्यालय से अग्रसर करता है। तो आज इस विदाई समारोह के उपलक्ष्य में आपके समक्ष एक गजल रख रहा हूँ, जिसमें आप लोग तालियों से सहयोग करते रहेंगे। ये जीवन है एक दरिया, तुझे बस बहते जाना है, कि ये जीवन है एक दरिया, तुझे बस बहते जाना है। रुकी सांसें तो तेरी ये समझ लेना किनारा है, रुकी सांसें तो तेरी ये समझ लेना किनारा है। कभी तूफान मचाएगी, कभी लहरें उठाएगी, कि हर पल में ये दरिया बस तुझी को आजमाएगी, कि हर पल में ये दरिया बस तुझी को आजमाएगी। आपने देखा होगा कि अब तक आपके जीवन में न कोई जिम्मेदारियां थी और न ही किसी चीज का कोई एहसास था, कहीं पे भी आप बेझिझक कुछ भी कह देते थे, लेकिन अब आगे इस जीवन की जो डोरियां हैं और इस जीवन का जो पड़ाव है, बड़े ही सरल और सहज रूप से आपने जो बिताया है, वह जीवन बड़ा ही संघर्ष और कठिनमय होता जाता है। और ये चंद पंक्तियां उन्हीं भावों को समर्पित है कि तेरा जीवन है एक सम्मा, तुझे बस चलते जाना है, तेरा जीवन है एक सम्मा, तुझे बस चलते जाना है। छुपा के अपने सारे गम, तुझे बस मुस्कुराना है, छुपा के अपने सारे गम, तुझे बस मुस्कुराना है। तेरे जलने से रोशन है
ये जीवन की आंखों में है क्यों आंसू, ये कोई भी न पूछेगा कि आंखों में है आंसू, ये कोई भी न पूछेगा। अंतिम पंक्तियां आप लोगों के लिए, आपके जीवन के जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं उस परीक्षा से हट करके, देखो परीक्षाएं तो हम लोग देते रहते हैं, लेकिन अब इस कक्षा 12 क्लास को पास करने के बाद जीवन रूपी परीक्षा भी हमारे सामने आती है और ये चंद पंक्तियां भी उसी भाव को समर्पित हैं। ये जीवन का परीक्षा पत्र तुझको हल करना है, ये जीवन का परीक्षा पत्र तुझको हल करना है, जो आए उसको करना है, जो ना आए उसे भी कर, जो आए उसको करना है, जो ना आए उसे भी कर, कि तेरी मुश्किलों का हल कोई ना बन के आएगा, कि तेरी मुश्किलों का हल न कोई बन के आएगा, देख तुझको परेशान ये जमाना मुस्कुराएगा, देख तुझको परेशान ये जमाना मुस्कुराएगा। धन्यवाद और आप सभी के उज्जवल भविष्य और मंगलमय जीवन की कामनाओं के साथ आपको शुभ आशीष। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे समस्त गुरुजन साथियों, शिक्षिका बहनों, प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम यहाँ आज कक्षा 12 के विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने अपना जो है योगदान दिया। कक्षा 11 के जो छात्र हैं उन्होंने अपने बड़े भाई बहनों के लिए इस विदाई कार्यक्रम में जो उनके लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया है, बहुत बधाई के पात्र हैं। और प्यारे बच्चों, वैसे तो उनियाल जी ने आपको सब कुछ बता दिया है परीक्षा के क्या क्या आप लोगों को जो है करना है, लेकिन मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि आप परीक्षा के दौरान ये मोबाइल फोन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने बच्चे यहाँ आए हैं आज सारे मॉडल बन के आए हैं और सबके हाथ में बड़े बड़े फोन हैं, तो कृपया इस फोन को जब तक आपके एग्जाम चलें तब तक उसको दूर रहें और किताबों से नजदीकी बनाइए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करके जो है आगे बढ़ें, अपने जीवन में जो है अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और मेरी शुभकामना है कि आप अच्छे से जो है एग्जाम अपने जो है लिखेंगे, अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शुभकामना। धन्यवाद। तांडव करो जिसमें हम आपको इस मंच पे बुलाएंगे और आपको अपनी पर्ची उठानी इस डब्बे से, और जो उसमें लिखा होगा वो आपको करना होगा। पर्ची में टास्क है परीक्षा का डांस करना। बहुत अच्छा कार्य नृत्य प्रतीक्षा द्वारा और अंकिता द्वारा। तो अब मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा आगे सोम को और अमन को। अपने ग्रुप के साथ तो टास्क है इस पर्ची में कि अपने ग्रुप के साथ ताली करेंगे सोम और अमन। अपने टास्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रुप ताली करते हुए कक्षा 12 के छात्र। की सेठ जिसने वजन काफी हाई में समंदर के किनारे बैठे और पाँव गीले लेके आया पानी। उन्होंने कहा आप पी ले। आप जनाब बड़े प्यार से बुलाती थी वो चली गई तो लगा प्यार करने वाला नहीं है। उसके एक सवाल पे मैं लाजवाब है मेरे पास। वो चल रहे सवाल तेरे मेरे जहन में क्यों आते हैं ख्याल तेरे। मैं यार तेरे भी मैं उतरा नहीं, तेरी लाख समझाने पर भी मैं सुधरा नहीं। मेरी गलती तू मेरी वजह, तेरी गलती तू मैं क्यों वजह। मंजिल तो पता है पर रास्ता नहीं है जाने का। रास्ता ढूंढ भी लो आस्ता नहीं है जाने का। अब किसी से मेरा हिसाब नहीं है, मेरी आंखों में देख यहाँ कोई ख्वाब नहीं है। खून के घूंट पी रहा हूँ मैं। क्या था? गढ़वाली गाने पे डांस।
छेरी साई तू क्या बातें लुकाई तू लागी थी भूल ही बोल चुप न रौनक लागी थी। सागर जूनियर के साथ डांस। क्या है टास्क में बताओ। इधर देख, बोलो क्या है। बदन पे कपड़े तब जिंदगी मस्त समुंदर पार से बोले बस अब डीएम में लड़कियां दिखती है दोस्त गली गैंग शादी टोके सूरत पंचोली में चंद्र बोस है शांति फैलाना हम मंत्र बोलते तू रो देगा राम संतर को संतर तोड़ते हम स्त्रों की तरह चापे नहीं कहीं दूसरों की तरह वास्तविक मेरी लाइफ टाइप रोली गई धूम में चक्कर की तरह नंगे पैर में सिग्नल पे खड़ा लाइफस्टाइल में रोली गई धूम में चक्कर की तरह नंगे पैर में सिग्नल पे खड़ा। जिसे पीले रंग दी मुंडिया द मैनू कर दुसिया तू देखा दे I'm a rider is a provider अजय के साथ गढ़वाली गाने। मैं देवों की हूँ नगरी से बाबा की नगरी ये हवा में बहता है विषय देवी चल देवों की नगरी में छल के ज्ञान ये जैसे छल के पानी गगरी से या देवी घर में कोई फिक्र नहीं है हिमालय वादी में सब बैठे मेरे खबरी देवी मैं घर में कोई फिक्र नहीं है हिमालय वादी में सब बैठे मेरे खबरी साथी तू चल मेरे संग के रखंड सबसे प्रथम जहाँ शक्ति प्रचंड हाँ उस भूमि में मेरा जन डम डमाडम भोले को चढ़ा के भंग चले घटा के संग निहारू घाटी तो आके हो नम मेरी खुद से मलंग जो भी की पता है बस में मरना है बस में ठंडोरे ठंडोरे पानी पन्यारा पन्यारा जांदी गैलानी गासू को जांदी गसवारी बादों में जांदी गस सबकी तरह होना रख गंगा मत दे मुझे पल पल में शवक बंदा हर पल पल में आशन के असर जिंदगी जैसे पहाड़ों का सफर शिखर पे कदम न हारा से अगर सोता मैं घाटी की गोद में या साथी में किसी भी होर में ना जो बना इस लहर के शोर से सा वो सुनाना शहर के शोर में था उत्तर दिशा मैं तुम पे हूँ मर मिटा जा सब कुछ छोड़ के तुमको मैं ना है मुझको जो तुमसे मोहब्बत वो इतनी तो खुद से भी ना देवी। अंजलि का टास्क है आसिफ के साथ मेरा मुल्का सोना का दिल पे झूमका चल बिनु मेरा मुल्का सोना का दिल पे झूमका चल बिनु मेरा मुल्का चल बिनु मेरा मुल्का। अपने पढ़ाई के पढ़ती। फिर आता है काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। स्वान को जानते हैं आप लोग, कुत्ते की निद्रा कैसे होती है? एक स्वान की निद्रा कैसे होती है? जरा सा पत्ता भी पड़ता है तो वो उठ जाता है, वो सतर्क रहता है क्योंकि वो पहरेदारी करता है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं आजकल? सुरम्य रमणीय दशजूला प्रसिद्धे दिव्या भवानी सन्निकटे स्थितं च
विद्यालयं नाम भवान् सुशोभितं दिव्या भवानी तमहं नमामि। हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, अर्जुन के तीर सा निशाना साध, जमीन से भी जल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साध, जमीन से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद में भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। जिंदा रख। यही कहना चाहती हूँ, जिस उद्देश्य से बच्चों आपको आज ये विदाई दी जा रही है, आप अपने लक्ष्य को बनाए रखें और सभी बच्चों का ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण हो, ताकि जैसे आज आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ पे बैठे हैं, जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन भी आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए विद्यालय में रिजल्ट लेने आए, तो हमें बहुत खुशी होगी। आपके कदमों को चूमे। पुनः एक बार कक्षा 10 और कक्षा 12 की छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्वान गुरुजन, विदेशी शिक्षिकाएं, बहनें और प्यारे बच्चों, विदाई लेने वाले कक्षा 12 के छात्र छात्राएं और विदाई देने वाले कक्षा 11 के छात्र छात्राएं और अन्य बच्चों, सुंदर कार्यक्रम आपका चल रहा है। जरा आप एक काम नहीं कर रहे हो, सुन नहीं रहे। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स, अच्छी अच्छी बातें हमारे शिक्षक साथी आपको सुना रहे हैं। कुछ मनोरंजन वाले आपके परफॉर्मेंस भी हो रही है, बच्चों ने भी परफॉर्मेंस दी। तो इन सब कार्यक्रमों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। विदा लेने वाला जो क्षण होता है वो वास्तव में बहुत ही मार्मिक होता है। विदाई अपने आप में मार्मिक शब्द है, लेकिन कहीं कहीं पर की विदाई कुछ उत्साह भी भरती है, क्योंकि हम अपने नए जीवन में प्रवेश करते हैं। कक्षा 12 की विदाई इसी प्रकार की है कि आप अब स्कूली शिक्षा से जीवन की शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हो। स्कूली शिक्षा आपके एक बचपन की तरह होती है और उसके बाद आप तैयारी करते हो जीवन की परीक्षा देने की, तो इसलिए भी ये विदाई आपके लिए एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है। आपके भविष्य के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उन्हें मिस फेयरवेल और मिस्टर फेयरवेल की पद्धति दी जाती है। तो अब मैं यहाँ से अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जिन्हें बच्चों ने वोट देकर ये पद्धति दी है। तो मिस फेयरवेल की जो पद्धति दी गई है वो दी गई है अंजलि पवार को। तो जोरदार तालियां बजाएंगे। मिस फेयरवेल अंजलि पवार। मिस फेयरवेल अंजलि पवार कक्षा 12 की छात्रा हमारे बीच, और इनको बैच अलंकरण करती हुई रुचिता कक्षा 11। फेयरवेल को वोट देकर जिसे पसंद किया है उनका नाम है रमन भंडारी। उनको बैच अलंकरण, मिस्टर फेयरवेल को बैच अलंकरण करते हुए यहाँ पे कक्षा 11 के छात्र आसिफ नाथ। बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जिसका अनुशासन से लेकर हर काम अच्छा रहा है, उस बच्चे का नाम है अखिल रावत। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जिसे कह सकते हैं यहाँ पे बैच अलंकरण के द्वारा दिया जा रहा है अखिल रावत को कक्षा 11।